हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब की चैनल। सो अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फैक्टराइज। अब अगर हम इसका पॉलिनोमियल देखें सो इसकी डिग्री क्या है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है 3, मतलब ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है ना, ये है क्यूबिक। सो देयरफॉर जब क्यूबिक है तो इसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके फैक्टर्स निकालेंगे। तो कैसे बिगिन करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है आपका लास्ट में क्या है, ये कांस्टेंट जो है वो है 2 है ना। सो अब इस 2 के आपको लिखने हैं फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब इन फैक्टर्स को आप इसमें अप्लाई करके देखोगे, जिससे 0 आएगा वो एक फैक्टर बना लेंगे। एक एक करके मैं स्टेप समझाऊंगी तो आसान रहेगा, पूरे क्वेश्चन को एक बार बता दूंगी तो डिफिकल्ट लगेगा। तो जैसे 1 है, अब इसमें x की वैल्यू 1 पुट करके देखती हूँ। सो ये हो गया 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2। सो 1 का क्यूब 1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1, 2 into 1 is 2, -1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 से +1 कैंसिल। सो ये मेरे पास 0 आ गया। सो देयरफॉर अगर x की वैल्यू, मतलब जैसे ये पॉलिनोमियल में px मेरा जो है वो 0 के इक्वल आया है जब मेरी p की वैल्यू 1 थी, तो मतलब बेसिकली p1 मेरा 0 के इक्वल आया, तो दैट मीन्स x -1। अब ये -1 क्यों हुआ, आपको याद है पहले हमें ऐसे दिया होता था x -1, तो हम इसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू 1 लगा के पुट करते थे। अब अगर x की वैल्यू 1 है तो फैक्टर क्या होगा, x -1। सो देयरफॉर x -1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। सो यहां से मैंने निकाला कि x -1 is the factor of the given polynomial। ठीक है, इसको px लिखते हैं। मैं जैसे यहाँ पे px लिख लूँ तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि px इसके इक्वल है, ठीक है ना। सो ये इसका फैक्टर है, ये पार्ट को तो रबी कर देते हैं। सो यहाँ से हमें ये मिल गया कि x -1 इसका फैक्टर है। तो अब अगर इसका फैक्टर मिल गया तो आप इस x -1 को इससे डिवाइड करोगे, और डिवाइड कैसे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से। सो बिगिन करते हैं, x -1 को हम डिवाइड कर रहे हैं x³ -2x² -x +2। ठीक है, तो इससे अगर हमें डिवाइड करना है, सबसे पहले x को x³ बनाना है। तो x को x³ कैसे बनाएंगे, अगर मैं x को x² से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो x³ बन जाएगा। सो पहला आ गया x²। सो x को x² से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया x³। नेक्स्ट -1 है, -1 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -1 को अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -x²। ठीक है, अब यहाँ पे लगाई लाइन, साइन करेंगे चेंज, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अभी तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए, अभी क्या हो गया, प्लस माइनस -2 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 1x², लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले के साथ माइनस साइन है तो -1x², और नीचे एक और उतार लेते हैं, ये हो गया -x +2। ठीक है, ये हमने पूरा एज इट इज नीचे उतार दिया। अब मुझे x को -1x² बनाना है, बेसिकली x को x² बनाना है, तो मतलब मल्टीप्लाई कर दो x से। अब x से मल्टीप्लाई तो कर देंगे लेकिन माइनस भी चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे -x। तो x को -x से करोगे तो आ जाएगा -x²। देन -1 को x से करेंगे तो x आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +x। ठीक है, अब अगेन ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो ये तो जी प्लस माइनस माइनस पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1 + 1 is 2x एंड +2। ऑल्सो माइनस है, दोनों के साथ ही माइनस है, ये -2x +2 होगा। अब x को -2x बनाना है, तो सिंपल -2 से कर दो मल्टीप्लाई। सो x को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2x आएगा, है ना। सो x को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2x आ गया। अब -1 को -2 से करेंगे, 1 × 2 is
2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, अगेन आगे इसको ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, जीरो आ गई। तो हमें पता ही था कि वो फैक्टर है तो जीरो तो आना ही था। तो यहाँ पे हमें मिला क्या, हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। सो नाउ अब हमें पता है, सो विल राइट नाउ, आपको याद है हमने किया था ना रिमाइंडर थ्योरम, सो उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है हमारे पास। अब डिविडेंड क्या था, सो यहां से ले आते हैं, इधर चलते हैं। डिविडेंड था एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस, लिखना पड़ेगा हमें, सो इसको वहां पे लिख लेते हैं, ये लिया हमने एक्स क्यूब माइनस, ये हो गया एक्स क्यूब। वैसे अगर हम ये डिविडेंड नहीं भी लिखो तो चल जाएगा, तो अभी के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। मेन ये है हमारा, तो ये लिखते हैं। तो डिवाइजर क्या होगा, जिससे डिवाइड करते हैं, मतलब x माइनस 1, सो ये आ गया x माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है कोशेंट से, कोशेंट होता है जो डिवाइड करके मिलता है हमें, सो वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर क्या आया था, रिमाइंडर हमारा आया था 0, सो ये हो गया प्लस 0, ठीक है। अब जरा इसके फैक्टर, ये देखो x माइनस 1 तो एक फैक्टर है ही, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। सो इसके लिए ये तो x माइनस 1 तो एज इट इज लिख दो। अब यहाँ पे हमें 2 into 1 2 होता है, और यहाँ पे है 1, सो हमें कोई ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 2 आए और प्लस माइनस करके 1 है। सिंपल है भैया, 2 into 1 ले लेगी, 2 into 1 2 होता है और 2 minus 1 1 होता है। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 2x और साथ में x ले लें। अब देखो यहाँ माइनस किया था तो मैंने बड़े वाले के साथ माइनस लगा दी, लेकिन इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे लेना पड़ेगा प्लस, तभी तो माइनस प्लस माइनस होगा। 2 into 1 तो 2 है ही, तो ये हो गया माइनस 2 प्लस 0, नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। x माइनस 1 एज इट इज चलेगा। अब इसमें देखो क्या कॉमन मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x में सिर्फ x कॉमन है, तो ये बचा यहाँ पे x माइनस 2x में से x कॉमन चला गया, 2 बचा। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस 1 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x माइनस 2, ठीक है। सो ये आ गया x माइनस 1 एज इट इज। अब इसमें x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो हमने x माइनस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x और इधर बचा प्लस 1। सो x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1, दीज आर दी फैक्टर्स। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज करना था, वो हमने कर दिया, ठीक है। सो ये था फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, क्योंकि ये क्वेश्चंस लेंथी हैं तो मैं हर पार्ट को अलग वीडियो में डालूंगी, ठीक है, ताकि आपको जब आप सर्च करो तो मिल भी आसानी से जाए एंड वीडियो की लेंथ भी बहुत बोरिंग सी ना हो जाए। सो नाउ आई सी यू ऑल अगेन इन दी नेक्स्ट वीडियो।